हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बेसिकली, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को और देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उन सबको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो रेफरेंस के लिए, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे भी इस होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको मिल जाएंगे सिंगल बुक में। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। चलिए देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल टू हैव कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉज फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलीजन ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एक तरह का प्रपोजल है, जिसके अंतर्गत एक कॉमन लॉ होना चाहिए। कॉमन लॉ होना चाहिए जो सभी सिटीजन्स के लिए बराबर हो। ठीक है, उनका विदाउट रिलीजन, बेसिकली बिना रिलीजन को उसको कंसिडर किए। ठीक है, तो वो एक तरह से बिना रिलीजन के देखते हुए सभी लोगों के लिए एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंडीशन में। इसको ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। राइट, तो यहां पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद और भी आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो। इट मीन्स दैट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया will be governed by the same set of secular civil laws in matter of marriage, divorce, maintenance, adoption और inheritance etc. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीन्स क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन वो सभी जो है सेम सेट ऑफ रूल्स से गवर्न होंगे, चाहे और सेक्युलर बेसिकली सिविल लॉज के द्वारा उनको गवर्न किया जाएगा। यानी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का भेदभाव नहीं होगा वहां पर। ठीक है, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, अडॉप्टेशन हो या फिर इनहेरिटेंस हो। राइट, तो इन सभी मैटर्स में सिविल लॉ होना चाहिए, कॉमन सिविल लॉ होना चाहिए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल लॉ या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है। राइट फ्रेंड्स, there shall be one law for all civil matters whether they are Hindu or Muslims। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हो कि there should be one law, यानी एक लॉ होना चाहिए सभी सिविल मैटर्स के लिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम्स हो। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन itself says that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो आर्टिकल 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि स्टेट्स जो है वो एंडेवर करेंगे, प्रयास करेंगे कि सिटीजन्स के लिए जो सिक्योर कर सकें यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी की पूरी कंट्री में। राइट, तो यहाँ से आप बता सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। आर्टिकल 44 के बारे में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से शुरुआत आप करोगे इस टॉपिक की, इस तरह से यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो। इंट्रोडक्शन बेसिकली आप इस तरह से दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। There should be no discrimination on the basis of their civil laws and everyone has to follow them। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि बेसिकली किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए सिविल लॉस पर। ठीक है, बेसिकली किसी भी सिविल लॉ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, और सभी को फॉलो करना चाहिए जो लॉज हैं। ठीक है, but it is an irony that a Hindu woman enjoy the co-union civil complete right of being the
single soulmate of her husband. Muslim women on the other hand don't have this privilege. ठीक है, यहाँ पर आप बता रहे हो कि सभी सिविल लॉज जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए सभी लोगों के लिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि एक तरह की आयरनी है कि हिंदू वुमेन जो है वो अकेले यानी कि सिंगल सोलमेट होती है अपने हस्बैंड की, जबकि मुस्लिम वुमेन जो है वो उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है, राइट। While a Hindu male is punished with an imprisonment of 7 years if he brings a second wife, a Muslim male can have 4 wives. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हिंदू मेल को पनिश किया जाता है अगर, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 इयर्स की, साथ ही साथ अगर वो सेकेंड वाइफ लेके आता है। ठीक है, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं है, मुस्लिम मेल जो है वो 4 वाइफ्स तक ला सकते हैं। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हुई, इसको लेकर के यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड विल पेव द वे फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जैसा हो रहा है इस तरह की चीजें नहीं होंगी अगर पूरी तरह से इसको लागू कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह अप्लाई होता है, तो जो पर्सनल लॉज हैं वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाएंगे इस केस में, राइट। तो इस तरह से यहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। इट विल ऑल्सो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड जस्टिस। ठीक है, यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक तरह से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वेलफेयर ऑफ वुमेन और जस्टिस को भी प्रमोट करता है, राइट। इट विल सिंप्लीफाई द cumbersome लीगल मैटर्स गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज। ठीक है, यानी कि जो कॉमन सिविल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, इसके द्वारा जो कम्बरसम लीगल मैटर्स हैं, जो बड़े और भारी भरकम जो लीगल मैटर्स हैं उनको सिंप्लीफाई भी करता है, जो कि पर्सनल लॉ द्वारा गवर्न किए जाते हैं, राइट। विद कॉमन क्रिमिनल लॉ देयर कैन बी कॉमन सिविल लॉ एज वेल। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉमन सिविल क्रिमिनल लॉ है तो वैसे ही कॉमन सिविल लॉ भी होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप मेंशन करोगे, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अ वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से कोई वेपन नहीं है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेगा, हिट करेगा, ऐसा नहीं है। इट इज सिंपली अ कोड। ठीक है, यानी एक सिंपली कोड है दैट पुट्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है, यानी कि ये सिंपली ऐसा कोड है जो कि सभी इंडियंस को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर, उन सभी को एक बेसिकली एक अम्ब्रेला में एक ही चीज में बांध के रखेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि जो कॉमन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सभी को एक अम्ब्रेला के अंतर्गत ऐड करके रखेगा, बांध के रखेगा, बिना किसी बेसिकली कास्ट, रिलीजन, जेंडर का भेदभाव किए, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की तरफ। When the constitution of a nation guarantees inequality, allowing discrimination on the grounds of religion and gender, is totally unconstitutional, unethical, unwanted and unlawful. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इनइक्वालिटी को, यानी भेदभाव को बढ़ावा देता है, डिस्क्रिमिनेशन देता है, डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और जेंडर। ठीक है, जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव बढ़ाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनएथिकल होगा, अनवांटेड होगा और अनलॉफुल होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट और जेंडर पर, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा मूव करते हैं।
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट डिस्टर्ब द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो जो इंडियन डाइवर्सिटी है उसको कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अमंग द पब्लिक। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके, लोगों में बेसिकली इसके प्रति अवेयर हो सके। ठीक है, स्पेशली माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है वो स्पेशली इस चीज वो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड से अवेयर हो सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, इसका महत्व पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है, इस टॉपिक को किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।